नमस्कार। जैसे कि हमने कुरुक्षेत्र का सप्तम सर्ग शुरू किया हुआ है और ये जो सर्ग है ये काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसकी जो भाग है वो थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे। तो हमने जो सप्तम सर्ग में देखा था कि इसमें किसी प्रकार की कोई कथा नहीं है। इसमें कवि ने अपने भावों को भीष्म पितामह के माध्यम से जो युधिष्ठिर रूपी आज के युग के सामने ही प्रकट किया है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था कि एक समय था कि जब समाज में सबके अधिकार समान थे, राजा प्रजा के आधार पर ही विभाजन नहीं था। ठीक है, धर्म नीति के आधार पर ही वह अनुशासन में रहते थे। और जब मनुष्य के हृदय में स्वार्थ भाव बढ़ा तो मनुष्य मनुष्य में भेदभाव हो गया और तलवारधारी शक्तिशाली अन्य मनुष्य के शासक बन बैठे। जो प्रेम से प्राप्त नहीं होता था वह राज तलवार से मिलने लगा और तब मानवीय गौरव नष्ट होने लगा और राजतंत्र तुच्छ मानसिकता और कुत्सित कलंक संस्कृति का प्रतीक बनकर रह गई। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ व्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। तो इसमें जो क्या है, कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर को नई दिशा दिखाने और उस पर चलने की प्रेरणा दी है, जो मानवतावादी भावों से भरी हुई है, जहाँ पर भेदभाव, विषमता, लोभ, मोह आदि ना है। ठीक है, तो देखिए, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। तो युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, श्रम जल क्या होता है कि पसीना बहाना। ठीक है, कि जो कठोर परिश्रम करता है, जो अपना पसीना बहाकर कुछ कार्य करता है, पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। विजित होता है जीती हुई, कि उस जिसने अपना पसीना बहाया है, बहाकर कुछ कार्य करता है, उसे समाज में अवहेलित मत रहने दो। वह परिश्रमी है, इसीलिए प्रकृति से मिलने वाले सभी सुखों को भोगने का पहला अधिकार उसी को है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। न्यस्त होता है स्थित। ठीक है, तो वो बोलता है कि प्रकृति में जो कुछ भी विद्यावान है उस पर हर व्यक्ति का अधिकार है और प्रकृति के कण कण में छिपी सारी संपत्ति का मालिक अतुल मानव है। सहज सुरक्षित रहता ये अधिकार कहीं मानव का, आज रूप कुछ और दूसरा ही होता इस भव का। वो कहता है कि यदि मानव का ये अधिकार उसके पास सुरक्षित रहता तो आज संसार का रूप और स्थिति ही कुछ और होती। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब अशंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुख भाते। कि समाज जाति और वर्ग के भेदों में बंटा हुआ ना होता तो किसी दूसरे के द्वारा दिए गए परिश्रम का फल पाकर कोई दूसरा व्यक्ति समाज में सम्मानित ना होता। उस परिश्रम के फलस्वरूप परिश्रमी लोग संपन्न होते, समाज में कहीं अभाव ना होता, लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते। भाव ये है कि परिश्रम करने वाला समाज में सदा सुख संपन्नता से परिपूर्ण रहता। यहाँ पर क्या है कि कवि ने समाज में जो परिश्रम के महत्व को प्रतिपादित किया है और माना है कि समाज में वर्ग भेद कदापि नहीं होना चाहिए। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही, भाग्य लेख होता ना मनुज को, होता कर्मठ बुझ ही। तो भीष्म पितामह ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को समाज व्यवस्था के विषय में बताते हुए कहा कि यदि सारा समाज समानता के आधार पर बंटा होता और राजा प्रजा में कोई भेद ना होता तो सभी केवल मनुष्य ही होते। भाग्य लेख होता ना मनुज को, होता कर्मठ बुझ को। कर्मठ क्या? परिश्रमी, बुझ अर्थात भुजा को, कि तब वह भाग्यवाद द्वारा परिचालित न होते और सभी अपनी शक्ति और बुद्धि की कर्मठता को ही स्वीकार करते और सभी मानव क्या है, एक दूसरे के समान होते। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है, नर ने होकर भ्रमित स्वयं ही ये बंधन सिरजा है। तो बोलता है कि सभी वास्तव में ना कोई किसी का राजा है और ना ही कोई प्रजा है।
कि ये सब बंधन स्वयं मनुष्य के भ्रम में पड़ी बुद्धि से बनाए गए हैं। बिना विघ्न जल अनिल सुलभ है आज सभी को, जैसे कहते हैं थी सुलभ भूमि भी कभी सभी को वैसे। वो बोलता है कि आज भी जिस प्रकार जल और वायु बिना किसी बाधा के सभी को सरलता से प्राप्त है, उसी प्रकार पहले सभी को ये धरती भी उपलब्ध थी कि तब हर व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता था। नर का नर प्रेमी था, मानव मानव का विश्वासी, अपरिग्रह था नियम, लोग थे कर्मलीन सन्यासी। के सभी जो मनुष्य थे वो समान थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, आपस में विश्वास था और सभी संयम का पालन करते थे। और वह सभी क्या थे, अपने अपने काम में लीन होकर भी सन्यासी की तरह कर्म फल की प्राप्ति करते थे। जहाँ पर अर्थात कि कवि का मानना है कि कर्म का सम्मान करने वाले लोग एक दूसरे के साथ मानवीय गुणों को सरलता से बंटने का सामर्थ्य रखते हैं और जीवन में सुखी रहते हैं। बंधे धर्म के बंधन में सब्र लोग जिया करते थे, एक दूसरे का दुख हंसकर बांट लिया करते थे। ऊंच नीच का भेद नहीं था, जन जन में समता थी, था कुटुंब सा जन समाज, सब पर सबकी समता थी। तो पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए बताया कि भेदभाव और वर्ग भेद से पहले सभी मानव अपने अपने धर्म के नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। वह सभी एक दूसरे के दुखों को बांटने के लिए हर समय तैयार रहते थे। सब में एक दूसरे के प्रति अच्छा और प्रसन्नता पूर्ण व्यवहार होता था। ऊंच नीच का भेद नहीं था, जन जन में समता थी कि कहीं भी समाज में ऊंच नीच का भाव नहीं था। समता में विश्वास करने वाले उस समाज में सबका आपसी प्रेम था कुटुंब सा जन समाज, सब पर सबकी ममता थी कि वे सभी एक परिवार के रूप में रहते थे और अच्छा व्यवहार करते थे। जो जी भर करते काम ज़रूरत भर सब जन थे खाते, नहीं कभी निज को औरों से थे विशिष्ट बतलाते। कि सभी लोग मेहनती थे, उन्हें कभी भी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होती थी। वे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझने के कारण एक दूसरे के बराबर थे। नहीं कभी निज को औरों से थे विशिष्ट बतलाते। कि वहाँ व्यक्ति की अपेक्षा समाज के हित को प्रमुखता दी जाती थी और व्यक्ति का सुख समाज के सुख से जुड़ा हुआ होता था। सब थे बद्ध समष्टि सूत्र में कोई शिन नहीं था। वो बोलता है कि उस समय सभी क्या है कि समष्टि सूत्र में, समष्टि अर्थात कि सामाजिक सूत्र में बंधे हुए थे, कोई भी एक दूसरे से भिन्न नहीं था। किसी मनुष्य का सुख समाज के सुख से भिन्न नहीं था। कि वहाँ क्या था कि व्यक्ति का जो सुख था वह समाज के सुख से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, समाज के सुख के बिना वहाँ पर व्यक्तिगत सुख को इतना लाभ नहीं होता था। वे सभी के सुख में ही अपना सुख समझते थे। यहाँ पर क्या है कि कवि ने जो आदर्श समाज की कल्पना करते हुए उसका चित्रण किया है कि जिसमें सभी अपने धर्म कर्म की पालना करते हुए जीवन जीते थे और विषमताओं से दूर रहते थे। चिंता ना थी किसी को कुछ निज हित संचय करने की, चुराग्रास मानव समाज का अपना घर भरने की। राजा प्रजा नहीं था कोई और नहीं शासन था, धर्म नीति का जन जन के मन मन पर अनुशासन था। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए ऐसे आदर्श समाज की व्याख्या की जिसमें क्या था, भेदभाव नहीं था, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं होते थे, क्योंकि उस समाज में किसी को स्वार्थ सिद्ध करने की चिंता ना होती थी। निज हित संचय करने की, चुराग्रास मानव समाज का अपना घर भरने की। ग्रास अर्थात हिस्सा चुराना। तो वो बोलता है कि उसमें दूसरों का अधिकार छीन कर अपने घर भरने की इच्छा ना थी। राजा प्रजा नहीं था कोई और नहीं शासन था, कि वहाँ राजा और प्रजा का कोई भेदभाव नहीं था और ना ही शासक और शासित का भेद था। वहाँ पर क्या था, धर्म नीति का जन जन के मन मन पर अनुशासन था, कि हर व्यक्ति का हृदय स्वयं ही धर्म के नियमों का पालन करता था। तो अब समाज में रहने वालों की कानून के द्वारा रक्षा होती थी, पर उस काल में हर व्यक्ति धर्म की भावना से स्वयं अनुशासन का पालन करने वाला होता था। अब
जो व्यक्ति सत्व रक्षित है, दंडित नीति के कर से, स्वयं समादृत था, वह पहले धर्म निरत नर नर से। ठीक है, दंड नीति अर्थात वही जो मैंने अभी बताया है कानून, तो समादृत होता है सम्मानित। ठीक है, कि वो यही बता रहा है कि पहले जब मनुष्य था उस समय कानून नहीं था, वो धर्म के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करता था, धर्म का अनुशासन, धर्म के आधार पर ही अनुशासित जीवन व्यतीत करता था। और उस समय आज के समय के समान कानून के द्वारा वो अपना जीवन व्यतीत नहीं करता था, कि उसको वो अनुशासन जो था वो खुद अपनाता था। ठीक है, खुद अनुशासन में रहता था। आज जैसे कानून की ज़रूरत उस समय नहीं थी, लेकिन आज क्या है, आज तो कानून की ज़रूरत पड़ गई है। ऋजु था जीवन पंथ, चतुर्दिक थी उन्मुक्त दिशाएं, पग पर थी अड़ी, राज्य नियमों की नहीं शिलाएं। ऋजु होता है सरल या सीधा, ठीक है, उन्मुक्त होता है स्वतंत्र, शिलाएं होती हैं चट्टानें या बाधाएं, कि वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता था। ऋजु था जीवन पंथ, चतुर्दिक थी उन्मुक्त दिशाएं, के जीवन की राह सीधी सपाट और सरल थी, विकास के लिए मुक्त वातावरण था। पग पर थी अड़ी, राज्य नियमों की नहीं शिलाएं, के शासक के द्वारा बनाई गई नियमों की कठोर रुकावटें कहीं भी नहीं थी जो जीवन की राह में रोड़ा बन पाती हो। कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि मानव मन में बने नियम सदा ही कानून के नियमों से अच्छे होते हैं, उनसे आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। अन्यायस अनुकूल लक्ष्य को मानव पा सकता था, निज विकास की चरम भूमि पर निर्भय जा सकता था। वो बोलता है कि मनुष्य के स्वार्थी भावों के विषय में बताते हुए जो धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने कहा कि पिछले युग में अन्याय से अनुकूल लक्ष्य को मानव पा सकता था। अन्याय से अर्थात आसानी से, लक्ष्य अर्थात उद्देश्य, कि पिछले युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकता था, निज विकास की चरम भूमि तक निर्भय जा सकता था, कि वह अपने जीवन के विकास क्रम की चरम सीमा तक पहुंचने में पूरी तरह से आज़ाद था। तब बैठा कलिभाव स्वार्थ बन कर मनुष्य के मन में, बैठा अर्थात गुस्सा, कलिभाव होता है कलयुग का प्रभाव, कि वह अपने जीवन के उस समय विकास क्रम की चरम सीमा तक पहुंचने में पूरी तरह आज़ाद था। पहले उसे किसी प्रकार के विरोध का भय नहीं होता था, लेकिन समय बदला है, द्वापर युग बीत गया और उसकी जगह कलयुग का प्रारंभ हुआ। लगा फैलने गर लोभ का छिपे छिपे जीवन में, कि उसकी जगह जब कलयुग का आरंभ हुआ, कि मानव के हृदय में कलयुग के प्रभाव से स्वार्थी भावों का प्रवेश हुआ और उसके साथ ही उसमें लालच रूपी जहर फैलने लगा। पढ़ा कभी दुष्काल मरे नर, जीवित का मन डोला, उनके किसी निवृत्त कोने से लोभ मनुज का बोला, कि यदि दैवी प्रकोप के कारण कुछ लोग मर जाते तो उन्हें देखकर जीवित व्यक्ति का मन भयभीत हो जाता था और उसके दिल के किसी निवृत्त अर्थात एकांत कोने में सोया हुआ लालच उसे उकसाने लगता, कि यदि तुमने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस कठिनाई के लिए कुछ इकट्ठा किया तो हाय रखा होता सिंचित कर तूने यदि कुछ अपना, इस संकट में आज नहीं पड़ता जो तुझे कल्पना। वो बोलता है कि यदि तुमने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस कठिनाई के समय में कुछ इकट्ठा किया होता तो तुझे अब औरों के साथ परेशान तो ना होना पड़ता। जहाँ पर कवि ने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामाजिक विकृतियों का आधार माना है, उसके मनोवैज्ञानिक का आधार पर ही समाज के विकास की ओर संकेत करने में सफलता प्राप्त की है। नहीं टूटती तुझ पर सबके साथ विपत जे भारी, जाग मूड आगे के हित अब भी तो कर तैयारी। तो भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि कलयुग के प्रभाव से जब मानव के हृदय में स्वार्थ भाव जागा तो वह अपनी चिंता करने लगा कि यदि उसने अपने लिए संकट के बचने के लिए धन इकट्ठा किया होता तो सबके साथ उस पर यह मुसीबत ना आती। और जगह सचमुच मनुष्य पछतावे से घबराकर लगा जोड़ने अपना धन औरों की आंख बचाकर, कि उसका मन उकसाता कि अरे मूर्ख, आज तुम मुसीबत में फंस गए हो, अब आगे के लिए होश में रहकर फिर कभी आने वाली मुसीबत से बचने की तैयारी करो। और इसी मुसीबत से घबराकर मानव ने पछतावे के कारण दूसरों से छिपकर चोरी चोरी अपने लिए कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
चला एक नर जिधर उधर ही चले सभी नर नारी, होने लगी आत्मरक्षा की अलग अलग तैयारी। कि जब एक आदमी से स्वार्थ भरे रास्ते पर चला तो सभी नर नारी उसी रास्ते पर चलने लगे और मिलजुल कर रहने वाले, सुख दुख की स्थिति में मिलकर संघर्ष करते थे, वह सभी क्या है अपनी अपनी रक्षा के लिए अलग अलग तैयारी करने लगे। कि अब वो उसमें व्यक्तिगत भाव आने लग गया। लोभ नागनी ने विष फूंका, शुरू हो गई चोरी, लूट मार शोषण प्रहार, शीना चपटी बजर बजर बरजोरी। वो बोलता है कि स्वार्थ और लालच रूपी सरपनी ने मानव जीवन में ऐसा जहर भर दिया कि चारों ओर चोरी लूटपाट शोषण आघात हिंसा और जबरदस्ती शीना चपटी शुरू हो गई। और हर व्यक्ति अपना घर भरने के लिए दूसरों की धन दौलत छीनने लगा। यहाँ पर कवि ने समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनके आरंभ का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण प्रस्तुत किया है। ठीक है। छिन-भिन्न होगी श्रृंखला नर समाज की सारी, लगी डूबने कोलाहल के बीच मही बेचारी, तब आई तलवार शमित करने को जगदैहन को, सीमा में बांधती समाज की नई लोभ नागिन को। बोलते हैं कि भीष्म पितामह ने यहाँ पर बताया कि छिन-भिन्न होगी श्रृंखला नर समाज की सारी। छिन-भिन्न होगी अर्थात टूट गई। श्रृंखला क्या होती है? परंपरा जो चली आ रही थी, या फिर जिसको हम जंजीर बोल सकते हैं। कि लालच शोषण और अत्याचार के कारण मानव समाज की एकता रूपी जो जंजीर थी वो टूट कर बिखर गई। लगी डूबने कोलाहल के बीच मही बेचारी। मही क्या होता है? धरती। और संसार में सब और हाहाकार मच गया और सारा संसार उस शोर में डूब गया। सारा समाज पीड़ा से कराह उठा। तब आई तलवार शमित करने को जगदहन को। शमित होता है शांत, जगदहन होता है संसार की आग। के सीमा में बांधने मनुज की नई लोभ नागिन को। कि इस स्थिति में समाज में फैली अस्थिरता और अशांति रूपी आग को समाप्त करने के लिए शक्तिशाल की धारदार तलवार उठी और उसने लालच रूपी नागिन को निमंत्रित करने के लिए बल का सहारा लिया। और तलवार उठाने वाला वही शक्तिशाली व्यक्ति शासक बन बैठा। और खंगधार पुरुष विक्रमी शासक बना मनुज का, दंड नीति धारी त्रासक नर तन में छिपे धनुज का। और बोलता है कि जो खंगधारी था तलवारधारी के उस समय तलवार उठाने वाला वही शक्तिशाली व्यक्ति क्या था? शासक बन बैठा था। दंड नीति धारी त्रासक नर तन में छिपे धनुज का। कि उसके पास राजदंड था, वह नीति के नाम पर इंसान को भयभीत करने वाला बन बैठा। तज समिष्टि को व्यष्टि चली थी, निज को सुखी बनाने, गिरी गहन व दास्तव गर्त के बीच स्वयं अनजाने। कि वास्तव में इंसान में जो दानवी भाव छिपा हुआ था वही शासक के रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गया। समाज के लिए अपने कर्तव्य को भुलाकर वह व्यक्ति भावना से स्वयं को सुखी बनाने में प्रयत्नशील हो गया था, पर वह अपनी अज्ञानता के कारण दास्ता के गहरे गड्ढे में जा गिरा था। यहाँ पर कवि ने मानव जीवन की विडंबना को प्रकट किया है कि वह समाज के प्रति अपनी निष्ठा को बुलाकर व्यक्ति के लिए ही सब कुछ होकर रह गया था। अर्थात कि उसने समष्टि के सुखों को भूल गया था, वो सिर्फ व्यष्टि सुख पर आ गया था। इस कारण ये सारा कुछ होने लगा था। नर से नर का सहज प्रेम उठ जाता नहीं भुवन से, छल करने में सकुचाता यदि मनुज कहीं परिजन से। कहते हैं कि यदि मनुष्य के हृदय में एक दूसरे के लिए इस संसार में आपसी प्रेम समाप्त ना हो जाता तो आज जैसी विषमता और अविश्वास का भाव कभी ना बढ़ता। छल करने में सकुचाता यदि मनुज कहीं परिजन से। कि यदि मनुष्य के प्रति दृढ़ विश्वास का भाव बना रहता और वह व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के विचार के साथ साथ दूसरों के सुख दुख का भी ध्यान रखता तो ऐसा भेदभाव कभी उत्पन्न ना होता। रहता यदि विश्वास एक में अचल दूसरे नर का, निज सुख चिंतन में ना भूलता वह यदि ध्यान अपर का। रहता याद उसे यदि वह कुछ और नहीं है नर है, विज्ञ विषांदर मनु का, पशु पक्षी से योनि इत्र है। वो बोलता है कि यदि उसे ये याद याद उसे यदि वह कुछ और नहीं है नर है। कि यदि उसे ये याद रहता कि वह सृष्टि के प्रवर्तक विद्वान मनु का वंशज है, वह मनुष्य है और पशु पक्षियों की अपेक्षा है कि ऐसी योनि में उत्पन्न हुआ है जो पशु पक्षियों से क्या है ऊपर है, तो
तो ना मानता कभी मनुज निज सुख गौरव खोने में, किसी राजसत्ता के सम्मुख विनत दास होने में। तो वह कभी भी अपनी गौरव गरिमा को ना खोता, वह किसी भी राजसत्ता की दासता कभी भी स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर कवि ने जो मनुष्य में उत्पन्न हुए थे संकीर्ण भाव, ठीक है, और हृदय की जो पीड़ा है वो व्यक्त की है कि उसकी जो बुद्धि है वो क्या है, कुंठित ही हो गई है। यहाँ पर सह ना सका जो सहज सुकोमल, स्नेह सूत्र का बंधन, दंड नीति के कुलिश पाश में, अब है बद्ध वही जन। बोलता है कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर को पितामह ने मानव स्व जीवन की जो विडंबना को समझाते हुए कहा है कि वह इंसान जो सहज और कोमल प्रेम का बंधन नहीं सहन कर पाया था, वह अब कानून के कठोर बंधन में बंध गया है। दे ना सका नर को नर जो सुख बाग प्रीति से, नए से आज दे रहा वही बाग वह राज खड़क के भय से। बोलते कि जो इंसान दूसरे इंसान को प्यार, न्याय और सुखों में अपना हिस्सेदार ना बना सका, वही आज तलवार और राजसत्ता के डर से अपने सुख का बाग देने को मजबूर है। अवहेलना कर सत्य न्याय के शीतल उद्गारों की, समझ रहा नर आज बलि विद भाषा तलवारों की। कि जिस इंसान ने सत्य और न्याय के मधुर उद्गार सुनकर उनको अनसुना सा कर दिया था, वही इंसान आज तलवारों की भाषा को बलि प्रकार समझ रहा है। इससे बढ़कर मनुज वंश का और पतन क्या होगा, मानवीय गौरव का बोलो और हनन क्या होगा। बोलता है कि इससे अधिक मनुष्य का पतन और क्या हो सकता है, जहाँ मनुष्य के स्वाभिमान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, उससे बढ़कर मृत्यु का रूप और कैसा होगा। यहाँ पर कवि ने स्वार्थपरकता के कारण मानव जाति के ह्रास की कथा कही है कि जो किसी और से नहीं स्वयं अपने आप से पराजित हुआ है। नर समाज को एक खड्गधारी नृपपति चाहिए भारी, डरा कर जिससे मनुष्य अत्याचारी अविचारी। वो बता रहा है कि मनुष्य ने प्रेम के मार्ग को छोड़कर किसी शक्तिशाली राजा का शासन स्वीकार कर लिया है, और उस समय उसे ऐसे ही किसी शक्तिशाली राजा की आवश्यकता थी जिससे दूसरे अत्याचारी और दूसरे के अधिकार छीनने वाले डर सके। नरपति चाहिए क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं, खड्ग चाहिए क्योंकि न्याय से वह ना स्वयं डरते हैं। बोलते हैं कि स्वार्थ के कारण मनुष्य आपस में ही लड़ते थे, और उस समय उन्हें तलवार के संरक्षण की ज़रूरत थी क्योंकि वह स्वयं न्याय करने से भयभीत नहीं होते थे। नरपति चाहिए जो कि उन्हें पशुओं की भांति चलाए, रखे न्याय से दूर नीति नए पग पग पर सिखलाएं। बोलते कि अपनी क्षमता याद न रहने पर उन्हें ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो उन्हें पशुओं की तरह हाँक सके, जो उन्हें अन्याय से दूर रखकर हर समय नीति और न्याय का उपदेश देता रहे। नृप चाहिए नरों को जो समझे उनकी नादानी, रहे छींटता पल पर पारस्परिक कल्ले पर पानी। वो बोलता है कि सामान्य इंसान अपनी त्रुटियों को समझने में असमर्थ था, वह परस्पर लड़ाई करता था, इसलिए उन्हें एक राजा की आवश्यकता थी जो उन्हें उनकी गलतियां समझा सके, उनके कलह क्लेश पर शीतलता और सहयोग का जल छिड़कता रहे। जहाँ पर कवि ने मानव की कमजोरियों की ओर संकेत किया है कि जिनके कारण शक्तिशालियों की अधीनता स्वीकार करने को विवश हो गए थे। आज जहाँ तक कि नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।